दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तुलसी माता पर जो मंजीरी आ जाती है उस मंजीरी के कुछ उपाय बताऊंगी। उन उपायों को करने मात्र से ही हमारे पास तुरंत माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है, अर्थात हम थोड़े ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। इसीलिए कुछ उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ, वह उपाय आप लोग जरूर करके देखना। तक आपने ये उपाय नहीं किए तो एक बार इन उपायों को जरूर करके देखना, जिससे आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम आपके लिए लाते हैं ऐसी जानकारी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी पौधे की जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद इसकी सच्ची ताकत वाकिफ नहीं है। जी हाँ, बात कर रहे हैं तुलसी जी की, और ख़ास तौर पर तुलसी की मंजीरी की, जो आपको करोड़पति और धनवान बना सकती है। सोच रहे होंगे भला ये कैसे मुमकिन है, तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं तुलसी की मंजीरी कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक और औषधि गुणों के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी की मंजरी का विशेष महत्व होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तुलसी की मंजरी माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, जो धन की देवी है। यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी का सही तरीके से उपयोग करता है, उसके जीवन में धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। तुलसी की मंजरी को धर्म प्राप्ति, जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि तुलसी की मंजरी का प्रयोग पूजा में करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, व्यक्ति के घर में धन की वर्षा होती है। आज मैं कुछ उपाय बताती हूँ आप लोगों को, तो आप ध्यानपूर्वक उन उपायों को जरूर सुनना और एक बार करके जरूर देखना आप लोग, जिससे आपको भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। प्राप्ति के लिए कुछ उपाय हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी ना हो, तो शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी का एक छोटा सा गुच्छा ले, उसे अपने पर्स में रख ले। इसे धन का प्रतीक माना जाता है और इसे अपने पास रखने से धन का आगमन निरंतर बना रहता है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करता है और आपको विपरीत परेशानियों से बचाता है, और आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आप ये उपाय जरूर करके देखना। नंबर 2, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए तुलसी की मंजरी न केवल आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका उपयोग स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में तुलसी की मंजरी को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है, जो कई बीमारियों से बचाव और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। अगर आप अपने और अपने परिवार को स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हो, तो रोजाना सुबह तुलसी की मंजरी को पानी में उबालकर उसका सेवन करें। यह आपके शरीर को डिऑक्सीडेट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, आपको मौसमी बीमारियों से बचाता है। तुलसी की मंजरी में एक ऐसी ताकत होती है जिससे हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। अलावा तुलसी की मंजरी का नियमित सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक तनाव को कम करता है, जिससे आप लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, सपनों को पूरा करने और इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुलसी की मंजरी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उपयोग आपके सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। यह माना जाता है कि तुलसी मंजरी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है, आपकी मनोकामना को पूरा करने में सहायता करती है। आप कोई विशेष इच्छा या सपना रखते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो हर पूर्णिमा के दिन तुलसी की मंजरी का एक गुच्छा विशेष उपाय करें। सबसे पहले तुलसी की मंजरी को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं, उसे सफ़ेद कपड़े में लपेटें, फिर इस कपड़े को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सोते समय अपनी इच्छा को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। यह उपाय आपकी इच्छा को पूरा करने में सहायता करेगा और आपको अपने सपनों को साकार करने का मार्ग प्रदान करेगा। 4, बच्चों की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुलसी की मंजरी का उपयोग किया जाता है। तुलसी की मंजरी में नकारात्मक शक्तियाँ बुरी नज़र से बचाने की शक्ति होती है,
जिससे बच्चों का जीवन सुरक्षित और स्वस्थ बना रहता है। चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हर गुरुवार को तुलसी की मंजीरी को गंगा जल में डुबोकर बच्चे के माथे पर तिलक करें। इसके अलावा तुलसी की मंजीरी को बच्चों के बिस्तर के पास भी रखें। यह उपाय बच्चों को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से बचाता है और उनके जीवन में सकारात्मक अच्छे स्वास्थ्य का संचार करता है। 5. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए तुलसी की मंजरी का उपयोग वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द आपकी समझ को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसे नियमित रूप से प्रयोग में लाने से पति पत्नी के बीच का संबंध मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा प्रेम और सौहार्द बना रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को तुलसी की मंजरी को गंगा जल में घोलकर उसे भगवान कृष्ण और राधा को अर्पित करें। फिर इस मंजरी को हल्दी के साथ मिलाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम में रखें। यह उपाय पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने में सहायता होता है और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। इससे उनका रिश्ता राधा कृष्ण की तरह अटूट और प्रेम बन जाता है। नंबर 6, नए व्यापार या कार्य की सफलता के लिए यदि आप कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या अपने कार्य में उन्नति चाहते हो, तो तुलसी की मंजरी का सही उपयोग आपको आश्चर्यजनक सफलता दिला सकता है। व्यापार की शुरुआत में या कार्यस्थल पर रखा जाए तो ये आपकी योजनाओं और कार्यों में सफलता बनाता है। जब भी आप नया व्यापार शुरू करें तो पहले तुलसी की मंजीरी को लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर रखें जहां से आप अपने व्यापार का संचालन करेंगे। हर सुबह तुलसी की मंजीरी के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम श्री लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप मात्र से ही आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा, जिससे आपके कारोबार में तरक्की होगी। इसके बाद इस मंजीरी को आप अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। यह उपाय आपको व्यापार को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे आपका व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा और आर्थिक लाभ होगा। 7, आर्थिक संकट से उबरने और धन की प्राप्ति के लिए आर्थिक समस्याओं से निपटने और धन की प्राप्ति के लिए तुलसी की मंजरी का उपयोग बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। तुलसी की मंजरी में ऐसी दिव्य ऊर्जा होती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सहायक होती है। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन तुलसी की मंजीरी को शुद्ध गंगा जल में डुबोकर उसे अपने घर के पूजा स्थल पर रखें। इस मंजीरी के सामने भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस मंजीरी को अपने पर्स में रखें या अपनी तिजोरी में स्थान में रखें। यह उपाय के आर्थिक संकट को दूर करेगा और धन के आगमन के मार्ग सुगम बनाएगा, अर्थात हमारे जो भी विपत्ति परेशानी है सभी दूर हो जाएगी और धन की माता लक्ष्मी हम पर आशीर्वाद बरसाएगी, अर्थात हमारे पर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। नंबर 8, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए तुलसी की मंजरी का उपयोग अच्छे स्वास्थ्य लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है और आपके जीवन को दीर्घायु बनाता है। अगर आप स्वस्थ और लंबी आयु की कामना करते हैं तो प्रतिदिन सुबह तुलसी की मंजरी को गंगा जल में डालकर स्नान करें। इसके बाद उस मंजरी को भगवान धन्वंतरी की मूर्ति के सामने रखें और ओम धन्वंतरी नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से न केवल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बल्कि आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। यह उपाय दीर्घायु और रोगों से मुक्ति दिलाने में बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि धन्वंतरी देवता निरोधक क्षमता को दूर करते हैं। तो संतान प्राप्ति और परिवार में खुशहाली के लिए हिंदू धर्म में तुलसी की मंजरी का उपयोग संतान प्राप्ति और परिवार में खुशहाली के लिए भी किया जाता है।
शास्त्रों के अनुसार अगर कोई दंपति संतान सुख की प्राप्ति की कामना करती है तो तुलसी की मंजरी का विशेष पूजा में उपयोग करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाकर उसकी मंजरी को अपने पूजा स्थल पर रखें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। इसके अलावा रोजाना तुलसी के पौधे के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय न सिर्फ संतान प्राप्ति में सहायक होगा बल्कि आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी लाता है। के साथ यदि तुलसी की मंजरी को परिवार के सदस्यों के बीच बांटा जाए तो इसे साझा करने से परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है। इससे आपके घर में खुशहाली और स्थिरता बनी रहती है। नंबर 10, नकारात्मक शक्तियों से बचाव और शांति के लिए तुलसी की मंजरी को नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी नज़र से बचाव के लिए भी अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। भारतीय परंपरा में ऐसा विश्वास है कि तुलसी की मंजरी में दिव्य ऊर्जा होती है जो आपके घर और परिवार को हर तरह की नकारात्मकता से सुरक्षित रखती है। रोजाना सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की मंजरी को गंगा जल में डुबोकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़के। यह न केवल आपके घर को पवित्र करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता और घर के वातावरण में शांति और सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अपनी अलमारी या तिजोरी में रखने से आपके घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। नंबर 11, तुलसी की मंजरी और काले धागे का उपयोग नज़र दोष से बचने के लिए किया जाता है। तुलसी की मंजरी और काले धागों का प्रयोग एक प्राचीन और प्रभावी उपाय यह न केवल बुरी नज़र से सुरक्षा करता है बल्कि घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि को भी बनाए रखता है। रविवार के दिन या अमावस्या की रात को तुलसी की मंजरी को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर इसे काले धागे में बांध लें। इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाएं या बच्चों के गले में पहनाएं। इससे बुरी नज़र का प्रभाव कम होता है और घर के सभी सदस्य सुरक्षित रहते हैं। यह उपाय विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है जिन्हें बुरी नज़र का खतरा अधिक होता है। नंबर 12, तुलसी की मंजरी और लाल मिर्च का उपाय। तुलसी की मंजरी का उपयोग लाल मिर्ची के साथ किया जाए तो यह नज़र दोष को दूर करने का एक और प्रभावी उपाय बन जाता है। ये हर मंगलवार या शनिवार को तुलसी की मंजरी के साथ 7 लाल मिर्च लें और इन्हें गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद इस सामग्री को घर के चारों ओर या उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 3 बार घुमाएं जो नजर दोष से प्रभावित हो रहा है। फिर इस सामग्री को घर से बाहर किसी निश्चित स्थान पर फेंक दे। यह उपाय बुरी नज़र के प्रभाव को तुरंत समाप्त करता है और व्यक्ति को राहत प्रदान करता है। नंबर 13, पढ़ाई में सफलता और विद्या प्राप्ति के लिए तुलसी की मंजरी का एक और महत्वपूर्ण उपयोग छात्रों के लिए होता है। तुलसी की मंजरी का नियमित प्रयोग विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ाने और पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। के साथ मेरे तुलसी की मंजरी के उपाय समाप्त होते हैं। आप सबको मेरी तुलसी माता की मंजरी के उपाय कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।